जय हिंद साथियों, मैं राजपाल प्रजापति परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिएगा, जैसा कि आप जानते हैं, हमने नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट इकाई अंक निकालना सीखा था, जिसकी पहली क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज उसकी सेकंड क्लास है। इसके अंतर्गत हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो विभिन्न एग्जामों में पहले आ चुके हैं। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है। देखिएगा, जो ये प्रश्न है आपको देखने पर कहीं ना कहीं लगेंगे थोड़े से बड़े, लेकिन इनका जो सॉल्यूशन आएगा ना, वो बहुत जल्द और आसान तरीके से आ जाएगा। आपको पता होगा कि जब हम इकाई अंक निकालते हैं ना, तो सिर्फ हम इकाई अंक को ही देखते हैं। देखिए कैसे, हम सबसे पहले यहाँ से इकाई का अंक लेंगे। देखो, पहले प्रश्न को करेंगे आप छोटा। देखिए, छोटा प्रश्न को किस प्रकार करेंगे। आपको यूनिट डिजिट चाहिए 2, बोलो चाहिए, ये दिया है आपको। आपको पता होना चाहिए कि देखो, आपके सामने ये बहुत बड़ी पावर लिखी है, लेकिन हमने सीखा है कि ये जो पावर है इससे आप भाग लगाओगे 4 से। और हमने ये भी सीखा है कि अगर लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित अगर हो जाते हैं तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो आप इस प्रश्न को छोटा किस प्रकार करेंगे, तो इसकी पावर को आप लिखिए 21। तो आप देखें, ये जो प्रश्न है इतना बड़ा लिखा था और इतना सा हो गया। अब आप 4 से भाग लगा दीजिए इसको। जब आप 4 से भाग लगाएंगे तो 4 पंजे 20, रिमाइंडर आपका बचेगा 1, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिएगा, इसमें आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है। देखो, इसकी भी जो पावर है वो देखे कितनी बड़ी लग रही है आपको, लेकिन पहले आप क्वेश्चन को छोटा लिखें। देखो कैसे, आप लिखेंगे यहां से 7, और 7 के ऊपर पावर आप लगाएंगे लास्ट 2 डिजिट। कितना, लास्ट के 2 डिजिट। अब इस पावर को आप लोग भाग किससे लगाओगे, 4 से लगा दीजिए। 4 से भाग लगाओगे तो आपको पता होगा कि आप 48 तक पहुंच जाएंगे। कि 4 1 जा 4, 1 बचेगा, 4 3 जा कितना हो जाएगा आपका 12, लेकिन वो हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए आप 2 बार लगाएंगे। कैसे, 4 1 जा 4, 1 बचा, 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचेगा 3, और 7 के ऊपर 3 का मीन क्या होगा 343, और इसका यूनिट डिजिट क्या है 3। तो आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। बस इन प्रश्नों को देखना किस प्रकार है कि आपको हमेशा पावर को डिवाइड लगाना है 4 से, इसलिए प्रश्न को पहले छोटे फॉर्म में लिख लीजिए और उसके बाद इसको डिवाइड लगाइए, और जो आपका रिमाइंडर बचता है उसे यूनिट डिजिट की पावर बना दीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड। आगे थर्ड क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। देखें यहां पर क्वेश्चन वापिस आपके सामने इसी प्रकार लिखा है, तो आप ध्यान ये लगाइए कि आपको लेना है सिर्फ 2 को, और 2 के ऊपर आप पावर लीजिए लास्ट 2 डिजिट 4 4। अब आप लोग जानते होंगे कि इतना बड़ा जो क्वेश्चन है वो पहले तो छोटा हो गया। अब छोटा होने के बाद में इस पावर को भाग लगाना है 4 से। अब इस पावर को आप 4 से भाग लगाएंगे तो आप देखिए डायरेक्टली कि ये डेफिनेटली पूरी तरह कट जाएगा। देखें यहाँ, ये डेफिनेटली पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। और आप लोगों को पता 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सिखाया था कि जब ये पूरी तरह कट जाता है और रिमाइंडर आपका 0 बचता है तो आपको पावर लगाना है 4। और आप पावर 4 क्यों लगाएंगे, तो हमने सीखा था कि जिस संख्या से डिवाइड लगाते हैं उसी संख्या को पावर के रूप में लगाएंगे। कब, जब रिमाइंडर 0। अब 2 की पावर 4, इसका मीन होगा 16, और इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को भी देखो, देखने पर कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन सबसे पहले इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखें इधर, बिल्कुल शानदार। कैसे लिखोगे, यूनिट डिजिट 8। आप लोगों को पता है कि आप लोगों को लास्ट के 2 डिजिट को लेना है, क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाएंगे आसानी से वो। देखो इधर 8 डबल 8। अब आप लोगों को देखो, ये बड़ा प्रश्न कितना सा हो गया, बहुत छोटा हो गया। अब छोटा होने के बाद में इस पावर को डिवाइड लगाना है 4 से। किससे लगाएंगे, 4 से। अब 4 से डिवाइड लगाएंगे तो देखो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो 8 का पूरी तरह डिवाइड चला गया। अब क्या करना है, पावर लगाएंगे 4, 8 के ऊपर लगाएंगे आप लोग 4। अब यहां किसी को लगता है कि सर 8 का 4 टाइम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे,
तो आप यहां से समझिए, आप चाहो ना तो 8 को 4 टाइम लिख लो। देखो कैसे, दो तरीके हैं, वो दोनों ही बताता हूं मैं। 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। आप 8 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो आएगा 64। यहां भी 8 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो आएगा 64। अब यूनिट डिजिट चाहिए ना आप लोगों को, तो दोनों का यूनिट डिजिट लो, 4 और 6, तो 4 4 जा 16, तो यूनिट डिजिट आपका क्या आएगा 6। और आप चाहें कि सर हम इतना नहीं करना चाहते, तो आप देखो ये 8 को आप लिख सकते हैं 8 की पावर 2 और इसकी होल पावर 2। इससे पता चलेगा कि 64 की होल पावर है ये 2। और आप लोगों को पता होगा 64 का स्क्वायर क्या होता है 4096 या 4096, और इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने इसी प्रकार। इनको भी सॉल्व करते हैं। देखें, थोड़ा सा जल्दी करेंगे इनको सॉल्व हम। आप लोग सबसे पहले किसको लेंगे यूनिट डिजिट, किसको 9। इसकी पावर किसे लेंगे आप 88। आप डिवाइड किससे लगाएंगे 4 से, और 4 से डिवाइड जब आप लगाएंगे तो कंप्लीटली डिवाइड चला जाएगा। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, इसलिए आप 9 के ऊपर पावर लगाएंगे 4। अब आप चाहो तो 9 का 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, और अगर आपको लगे कि हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, कैसे 9 की पावर 2 और इसकी होल पावर 2, इससे पता चलेगा कि यह है 81 का होल स्क्वायर। और आप लोगों को पता होगा कि 81 का होल स्क्वायर कितना होता है 6561, और इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 1। इसलिए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन और लिखा है, तो इस क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने आपको 4 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा दी थी, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। इस क्वेश्चन को आप करेंगे, देखें इधर किस प्रकार करेंगे वो देखना है आपको। आप देखें क्वेश्चन को थोड़ा सा समझे। क्वेश्चन देखने पर बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत जल्द सॉल्व कर देंगे। देखो कैसे, आप लोग यूनिट डिजिट को देखो, सिर्फ 1, और 1 के ऊपर आप लोगों को पता है, मैंने आपको अभी सिखाया, पावर में लास्ट के 2 डिजिट लेना है। कितने अंक लेना है 2 अंक। इसका देखो 11, सेकेंड क्या है 2, इसका डबल अंक 22, फिर कौन आएगा 3 आएगा, कौन आएगा डबल अंक आएगा, फिर कौन आएगा 4 आएगा, डबल अंक कौन आएगा 4 आएगा, फिर कौन आएगा 6 आएगा, और डबल अंक कौन आएगा 6। आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर इसके अंदर 5 आ जाता, कौन आ जाता 5। अगर 5 आ जाता तो आपने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि 5 के साथ अगर एक इवन नंबर आ गई तो यूनिट डिजिट 0, और 5 के साथ एक ओड नंबर आ गई तो यूनिट डिजिट 5। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पर देखो इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर, इसलिए गलती से अगर 5 आ जाता तो इसको डायरेक्टली देखते और देखने से डायरेक्टली आंसर 0 लिख देते, क्योंकि आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए एग्जामिनर ने 5 को हटा ही दिया है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, देखो बहुत जल्द। आपको पता होगा कि 1 की पावर आप कितनी ही बड़ी लिख दो 1 1 ही होता है। आगे क्या लिखा 2, इसकी पावर आप लगाएं, सॉरी 4 से डिवाइड लगाएंगे तो 4 पंजे 20, कितना बचेगा 2, और आप 2 की पावर 2 लगा देंगे। आगे आप 4 से भाग लगाएंगे तो 4 अठे 32, 1 बचा, तो 3 के ऊपर 1 लगाएंगे। आगे आपको पता चल रहा होगा, इसमें तो आपको भाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि 4 का मैंने आपको रूल बताया था, कैसा कि 4 की पावर अगर एक इवन नंबर आ जाती है तो आपके दिमाग में 4 की पावर 2 याद आना चाहिए, और 4 की पावर 2 का मतलब होता है यूनिट डिजिट 6। इसलिए आप देखो जो 44 लिखा है पावर, ये एक सम संख्या है, इसलिए इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आ जाएगा डायरेक्टली।
आगे कौन लिखा है, 6 लिखा है। और आपको पता है, क्या पता है कि सर 6 के ऊपर भले कितनी ही बड़ी पावर क्यों ना आ जाए, 6 तो स्वयं अंक 6 ही रहेगा। तो आप लिख दिए 6। देखो आप प्रश्न छोटा हो गया। 1 का तो कुछ हो नहीं सकता, 2 की पावर 2 का मीन्स 4, फिर 3, फिर 6, फिर 6। बस अब यहां से गुणा करके लिख दो। 4 तिया 12, 12 का क्या लेना है, 2, 2 ही छंगे 12, 12 का लेना है 2, और 2 ही छंगे 12, 12 का लेना है 2। तो आप तो बड़े प्रसन्न हो गए होंगे कि सर 12 12 आता चला गया, तो इसका आंसर आ जाएगा राइट क्या, 2 आ जाएगा। देखो प्रश्न कितना बड़ा था लेकिन आंसर कितना आसान और जल्द तरीके से आ गया। अगर आप चाहते तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉर्ट भी कर सकते थे, ये जितना आपको समझाया इसको सॉर्ट कर सकते थे, आप डायरेक्टली इस स्टेप पे आ सकते थे अगर आप डायरेक्टली यहां से इनके ऊपर इस प्रकार आप डिवाइड लगाते तो, है ना। चलिए उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखिए और कीजिए। देखें इधर प्रश्न क्या है आपके सामने, 2 to 5, और इसके ऊपर देखो वापस बहुत बड़ी पावर लगी है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। बताओ क्यों, क्योंकि आपको पता है 0, 1, 5, 6 इनके ऊपर स्वयं कितनी ही बड़ी संख्या को बैठा दीजिए, हमेशा स्वयं अंक ही होंगे। तो इसको डायरेक्टली देखते से कुछ भी मत घबराओ। कितना है 5, इसलिए राइट आंसर क्या होगा 5, क्योंकि आपको पता है पावर कितनी ही बड़ी हो 5 तो 5 ही रहेगा, इसलिए इसका राइट आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन सी। तो देखो प्रश्न कितना बड़ा था लेकिन आंसर तो वैसे ही आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का भी। चलो आगे चलते हैं। हाँ आगे प्रश्न है आपके सामने, ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। इसका आंसर दीजिए अगर आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में तो जल्द से। देखें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा मैंने आपको अभी जस्ट सिखाया 6 के बारे में कि 6 के ऊपर कितनी ही बड़ी पावर हो 6 हमेशा 6 ही रहेगा, लिख दीजिए। फिर कौन आया सर, 7 आया। अब आपको पता है 7 के ऊपर 4 लगा है, तो आप डिवाइड लगाएं तो भी अच्छा है, नहीं लगाएं तो भी अच्छा है, क्योंकि 4 से भाग लगाओगे तो शेषफल 0, और आपको भाग किससे लगाना पड़ेगा, वापस 4 से लगाना पड़ेगा। इसलिए 7 की पावर 4। अब 7 की पावर 4 को आप शॉर्ट कर सकते हैं कि सर 7 की पावर 2 और इसकी होल पावर 2। तो आप यहां से कहेंगे 7 का स्क्वायर 49, और आपको 49 का स्क्वायर याद होना चाहिए, और वो होता है 2401, इसलिए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। अब किसी किसी को लगता है कि सर अगर हमें 49 का वर्ग याद होता तो फिर इसको बहुत जल्द नहीं कर देते। अगर नहीं याद हो आपको स्क्वायर तो क्या करें, तो आप यहां से देखो कैसे सॉर्ट करेंगे। 7 को कितनी बार लिखना, 4 बार, 7 7 7 7। देखो कैसे गुणा करेंगे, 7 7 49 या 49, कितना लेना 9, 9 7 63, 63 का कितना लेना है 3, और 3 7 21, और 21 का क्या लेना है 1। तो आप एक किसी भी प्रकार से ला सकते हो, तो यूनिट डिजिट 1। आगे चलते हैं 9। आपको फिर याद आ रहा होगा कि सर 4 और 9 का तो बड़ा ही अच्छा रूल था, 9 का भी था ओड इवन वाला। तो आप देखो 9 के ऊपर जो पावर लगी है 13, यह है ओड नंबर, और जैसे ही ओड आपको याद आता है तो 9 की घात 1 याद आना चाहिए, और 9 की घात 1 का मतलब क्या होगा 9 आ जाएगा। देखें आप, अब यहां बच्चे गलती करते हैं, बस वही गलती आपको नहीं करनी है। देखें इधर 6 का 6, 9 और 1 10। अब यहां बच्चे पता क्या करते हैं गलती, उसे देखना। पहले तो सोचेंगे कि सर 6 में से 10 जाएगा ही नहीं, फिर सोचेंगे कि चलो कर देते हैं माइनस, तो क्या करेंगे 10 में से 6 गया तो सर 4, और कौन सा 4, माइनस का 4। तो मुझे एक बात आप लोग बताइए, कभी भी आपने ऐसी कोई संख्या देखी, ऐसी जैसी मैं आपके सामने लिख रहा हूं 3 2 1 और यहां माइनस का 4, आप बताओ कभी आपने इन फ्यूचर कोई सी ऐसी संख्या देखी क्या कि यूनिट डिजिट में माइनस का 4 लगा हो, नहीं देखी होगी। और अगर देखी भी होगी ना इस प्रकार की संख्या, तो इस ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू का साइन या गुणा का साइन, इसलिए -4 तो होने से रहा।
एक आंसर तो आपका गलत हो गया। अब सही आंसर क्या होगा? तो आप लोगों को यूनिट डिजिट लेना है ना, तो आप देखो ये 6 तो ऐसा का ऐसा ही है, लेकिन इस 10 का यूनिट डिजिट क्या है? 0 है। कितना है? 0 है। और आप मुझे बताओ 6 में से भैया 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 ही बचेगा, क्योंकि 6 में 0 को जोड़ दो या किसी भी संख्या को 0 में जोड़ो चाहे घटाओ, कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर गलती से गुणा ना कर दीजिएगा, नहीं तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो यहां पर 6 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। इसलिए इसका राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 6। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से भी रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न एग्जाम के अंदर आते हैं। देखें, इसको भी सॉल्व करते हैं। प्रश्न लगाया 137 इसकी पावर 13 और फिर होल पावर है कितनी? 47। पर उससे पहले थोड़ा सा समझिएगा, मैं यहां बताता हूं। दो चीज देखिएगा, जैसे यहां लिखी है 3 के पावर 2 की पावर 3। अगर ऐसा इन फ्यूचर आपको देखने को मिले तो जब भी ये ब्रैकेट लग जाता है ना, इसका मतलब होता है दोनों संख्याएं गुणा में है। कैसी है? गुणा में है। तो आप कहेंगे 3 की पावर 2 तिया 6, तो आपका आएगा ये। लेकिन आपको अगर ऐसा मिला 3 की पावर 2 और इसकी पावर 3, तो इन दोनों के अंतर बहुत जमीन आसमान का अंतर है। इसका आंसर आया 3 की घात 6, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जो ये 3 की पावर 2 है ना, इस 2 की ऑलरेडी पावर कितनी है? 3। तो पहले आपकी ये पावर सॉल्व होगी 2 की पावर 3। तो यहां 3 की पावर आप क्या लगाएंगे? तो आप पहले 2 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 8, और ये पावर यहां लगाएंगे आप 8। तो आप देखो दोनों में कितना अंतर है। 3 की पावर 6 है, इधर 3 की पावर 8 है। तो इन दोनों में आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर ब्रैकेट के ऊपर इस प्रकार ब्रैकेट लगे रहेंगे तो ये पावर हमेशा रहेगी मल्टीप्लाई में, लेकिन इनके ऊपर एक जैसे पावर ऊपर चलती जाएगी तो इन पावरों को आपको डिक्रीज या नीचे ऊपर से नीचे की ओर घटते हुए क्रम में सॉल्व करना है। अब देखें प्रश्न को। प्रश्न देखिएगा यहां पर। चलिए आप देखें यहां से क्या लिखा है। ये आप लोगों को मैं बता देता हूं, आपको लग रहा होगा कि सर ये 13 और 47 से गुणा में बोलो है। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, तो आप 13 से गुणा करेंगे तो 13 सते 91, कितना बचा? 9। 13 चौके 52। अब 52 में आप कितना जोड़ेंगे? 9 जोड़ेंगे, तो पहले 10 जोड़ लो, तो 52 और 10 62, लेकिन एक कम करना है 61। अब आप लोग यहां से देखो कि क्वेश्चन आपका ऐसा बन गया है। कैसा? कि सर यहां से लेना यूनिट डिजिट 7, इसकी जो पावर है वो देखो 3 अंक है, लेकिन आपको 2 लेना है। बोलो ऐसा। अब इस पावर को क्या आप 4 से भाग लगाओगे? तो सर बिल्कुल लगाएंगे। क्या करेंगे? बिल्कुल लगाएंगे। और जब आप 4 से भाग लगाओगे तो 4 दूना 8, कितना बचा? 3 बचा। और 7 की पावर 3 का मतलब होगा 343, और इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 3। और आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन में दिखाया गया है यूनिट डिजिट 3। अब आप देखें कि सर अगर ऐसा हम करेंगे और इन फ्यूचर इसके ऊपर पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर अगर 4-5 बार दे दिया गया तो सर क्या सबका गुणा करेंगे? इसके लिए कोई तरीका तो होना चाहिए। तो इसके लिए तरीका होता है रिमाइंडर थ्योरम, जैसे बोलते हैं शेषफल प्रमेय। तो मैं थोड़ा सा यहाँ भी समझा देता हूँ। इसके लिए अगला वीडियो आएगा जिसमें आपको पूरा रिमाइंडर थ्योरम समझा जाएगा, पूरी शेषफल प्रमेय, और उसके थ्रू आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत जल्द सॉल्व कर देंगे। आपको गुणा बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। देखो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ ये सेकेंड वाला तरीका जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए इसी का सेकंड तरीका, किस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखें, आप मुझे बताएं ये जो पावर है आपने लिखी है 13 और मल्टीप्लाई में है बताइए 47। आप लोगों को इतना पता है और हमने पहले लेक्चर से यही सीखा है कि जो दी गई पावर होती है उसको हमेशा हम भाग लगाते हैं 4 से। बोलो सीखा है। अब आप लगाएंगे भाग इसको 4 से।
तो शेषफल प्रमेय यह कहती है कि आप लोगों को ये जो 4 है इससे भाग लगाना है 13 में भी और 47 में भी, लेकिन आपको जब इसमें डिवाइड लगाना है तो लगभग इसके पास पहुंचना है। कोशिश तो ये करो कि लगभग सर 1 आ जाए, लेकिन अगर 1 नहीं आया तो, पर आपको लगभग इसके पास पहुंचना है। देखो कैसे, आप भाग लगाओगे तो 4 तिया 12, लेकिन आपको जाना कहां है, 13 पर जाना है, तो आपको +1 करना पड़ेगा। बोलो कर दिया। आगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो आप बताओ ये 11 चौके 44 तक पहुंच गए। आप कहां तक पहुंच गए, 44 तक। अब आपको जाना कहां है, तो आप मुझे बताओ, आपको जाना है 47, तो आपको करना पड़ेगा +3। कितना करना पड़ेगा, +3। अब आप +1 और +3 का आपस में करें मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 3 और बटे में आ गया 4। इसका मीन्स है कि जो ऊपर वाला नंबर आया है आपका, यह है शेषफल। क्या है, शेषफल। और आप इस क्वेश्चन में इस 7 के ऊपर डायरेक्टली ये रिमाइंडर 3 लगाते तो आ जाता 343, और इसका जो यूनिट डिजिट है वो यहाँ भी 3 है, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ जाता 3। आप शेषफल प्रमेय के थ्रू बहुत सारे प्रश्नों को बहुत शानदार तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप इंतजार कीजिए, अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपको शेषफल प्रमेय बहुत अच्छे से ऑल कंसेप्ट के साथ समझाई जाएगी। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए, इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ा अच्छा तरीका है ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को अभी करवा चुका हूं। अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन, पर मुझे थोड़ा सा देखो, जब भी कोई सा प्रश्न आए ना तो पहले पूरे प्रश्न को आप पढ़ें और पढ़ने के बाद समझे कि इसमें पूछा क्या गया है। नहीं तो पूरे प्रश्न को आप सोल्व करते चले जाओ और लास्ट टाइम पता चला कि सर इसमें तो एक छोटा सा कंसेप्ट लगना था, लेकिन हमने तो सोच लिया कि सॉल्व करना है मतलब करना है। तो पहले प्रश्न को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है कि ये क्या कहना चाह रहा है। अगर आप इतना समझ गए तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर देंगे। देखो कैसे, आप लोग मुझे बताएं, आपको दिख गया भैया 5, कितना दिख गया है 5, और आपको पता है कि सर 5 की पावर भले कितनी भी कर दो, भले कितनी बड़ी संख्या को लगा दो, 5 तो 5 ही आएगा। बोलो इतना कन्फर्म। और हमने सीखा है कि 5 के साथ अगर एक इवन नंबर या सम संख्या आ गई तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 ही होगा ना ऑलवेज। तो आप बताओ यहां से, सर 4 भी दिख रहा है, इधर से 2 भी दिख रहा है, और जब इनका मैं आपस में गुणा करूंगा तो आप मुझे बताओ 0 नहीं मिलेगी क्या? बोलो मिलेगी नहीं मिलेगी? अरे मिलेगी बिल्कुल। इसलिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व किए बिना ही इसका जो आंसर है वो कितना दे देंगे, 0 दे देंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोट आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ 0 नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, नोट, यानी इसका राइट आंसर आ जाएगा 0। चलिए करें स्टार्ट। तो इस प्रश्न को डायरेक्टली आप देखो और समझो, और समझने के बाद डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है पहले। चलिए अगला, हाँ अगला क्वेश्चन आया फैक्टोरियल से। किससे आया है, फैक्टोरियल से। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल का एक्चुअल मीन क्या होता है। अगर फैक्टोरियल के बारे में हमें पता चल गया तो हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत जल्द कर देंगे। देखो इधर समझिएगा, मैंने लिखा 1 फैक्टोरियल, इसका मीन्स है 1, यानी कि जो ये फैक्टोरियल है ना, इसको इस प्रकार घटते हुए क्रम में लिखना है, और कब तक डिक्रीज करते हुए लिखना है, जब तक कि ऑल कंडीशन में 1 ना आ जाए। क्योंकि अगर आपने 1 से पीछे गए और अगर 0 आ गया तो पूरा ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको लिखना है कब तक, जब तक ऑल कंडीशन में 1 ना जाए। 2 फैक्टोरियल क्या लिखोगे, 2 × 1, और 2 1 जा 2। आप 3 फैक्टोरियल लिखोगे तो 3 2 1, इसका मीन्स 6। आप 4 फैक्टोरियल लिखोगे तो 4 3 2 1, इसका मीन्स 24। और लास्ट में लिखोगे 5 फैक्टोरियल तो 5 4 3 2 और 1, और जब आप गुणा कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 120। अब मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि जब आप 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हो तो भैया ऑलवेज 0 ही आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा। अब देखो इस प्रश्न को कितना जल्दी, कुछ भी नहीं करना,
101 फैक्टोरियल लिखा है। अब सर 101 फैक्टोरियल को किस प्रकार लिखेंगे आप लोग? सर इसको हम तब तक घटते हुए क्रम में लिखेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। पर आप देखो 111, 110 और आप 109 और इसी प्रकार कहाँ तक जाएंगे? 1 तक जाएंगे। लेकिन आप बताओ ये जो 0 है ये आपसे क्या कह रहा है कि मेरा गुणा अगर तुमने किसी से में किया तो मैं पूरे प्रश्न को ही 0 कर दूंगा। अब पूरा प्रश्न अगर 0 हो गया तो आप समझो यूनिट डिजिट क्या है? 0 ही है। इसलिए आप कहोगे कि जो ये 0 है इस 0 यूनिट डिजिट का गुणा आप किसी भी संख्या में करोगे तो आपका यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या होगा? 0। तो आप डायरेक्टली इसका आंसर देंगे फर्स्ट ऑप्शन, इसलिए राइट आंसर विल बी 0। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। देखो प्रश्न बड़े शानदार है, अगर आप एक बार सीख जाओगे ना तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे आप एक ही बार में कर लोगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, है ना। फैक्टोरियल आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, वैसा का वैसे ही फैक्टोरियल। आप बिना किए ही बोल रहे होंगे सर 0 ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि आपको पता है ये। और आप मुझे बताओ क्या बीच में कुछ ऐसा नहीं आएगा क्या? बोलो, लास्ट में 1 नहीं आएगा क्या? और आप 0 यूनिट डिजिट का गुणा किसी भी संख्या में करोगे तो क्या यूनिट डिजिट 0 नहीं आएगा क्या? अरे बिल्कुल 0 ही आएगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर लगा देंगे 0। फर्स्ट ऑप्शन 0 इज अ करेक्ट आंसर, है ना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों को आज के क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखें इधर अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके सामने। देखें क्या लिखा है। 11 की पावर 1, 12 की पावर 2, 13 की पावर 3, 14 की पावर 4, 15 की पावर 5, 16 की पावर 6 और निकालना है यूनिट डिजिट। पर मैंने आपको क्या समझाया है? सिर्फ यूनिट डिजिट को देखो। देखो कैसे। पहला है 1, क्या है? 1। और आप 1 की पावर 1 करोगे तो क्या आएगा भैया? 1 ही आएगा। फिर यूनिट डिजिट कौन है? 2 है। और आप 2 की पावर 2 करोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। आप 3 की पावर 3 कर लो, 3 की पावर 3 करेंगे तो आएगा 27 आएगा। अब 4 की पावर 4 कर लो, कितना करोगे? 4 की पावर 4 तो आपका आएगा 256 आएगा। अब 5 की पावर 5 कर लो तो आप कहोगे सर 5 की पावर 5। आपको पता है कि 5 की पावर 5 का मीन्स होगा 3125 या 3125, लेकिन आप भूल गए कि सर हमें नहीं आता। तो आप लोग कहेंगे कि 5 के ऊपर कितनी ही बड़ी संख्या लगाओ, 5 तो 5 ही होगा। देखो आप ये 4 के लिए भी कह सकते थे। कैसा कह सकते थे कि सर 4 के ऊपर पावर क्या है? सम संख्या है। अब 4 के ऊपर अगर पावर सम संख्या है तो हमारे दिमाग में 4 की घात 2 याद आना चाहिए। 4 की घात 2 का मतलब क्या होगा? 16 और यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। 5 आ गया, फिर कौन है? 6। अब आप लोगों को पता है कि सर 6 को भी हमने पढ़ा है कि 6 के ऊपर कितनी ही बड़ी पावर लगाओ, 6 तो 6 ही होगा। तो देखो आप लोगों ने यूनिट डिजिट देख लिया, 1, 4, 7, 6, 5, 6 और इन लोगों का क्या करना है? आपको सम करना है योग। देखो इधर 6, 5, 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा आप लोगों का? 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा? 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा? 28, 28 और 1 कितना हो जाएगा? 29 आ जाएगा। और 29 में यूनिट डिजिट क्या है? 9। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा कौन सा? थर्ड ऑप्शन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, है ना, बड़े अच्छे प्रश्न हैं आपके सामने। देखें इधर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2017 या फिर 18 में आ चुका है। देखें इधर प्रश्न को देखें आप। प्रश्न देखने पर आपको लग रहा होगा कि सर इतना बड़ा प्रश्न। अब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, और सर क्यूब करते 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 कहाँ पहुंचना है? 99, और फिर सबका सम करना है और सम करने के बाद यूनिट डिजिट बताना है। तो प्रश्न देखने पर बहुत बड़ा लग रहा है।
तो आप कहाँ जाएंगे? बोलो सर, संख्या पद्धति में जाएंगे। और संख्या पद्धति में आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 से n तक की या क्रमागत आपकी घनों की संख्याओं का योग पढ़ा होगा आप लोगों ने। कुछ एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ते हैं आप लोग, n प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर। बताओ आप, अगर मैं आपसे बोलता कि 1 से लगाकर n तक की क्रमागत संख्याओं के घनों का योग निकालो, तो आप लोग यही करते हैं। n मतलब क्या है? लास्ट नंबर। देखो इधर कौन है? 99। और 99 में आप लोग 1 प्लस करोगे तो 100 आएगा। आप 2 से डिवाइड लगाओगे और लास्ट में करना है स्क्वायर। आप बताओ, 2 से आप भाग लगाएंगे आएगा 50, 99 ये है 50 और आपको करना है स्क्वायर। आप मुझे बताओ, इन दोनों का आप गुणा करोगे तो क्या लास्ट में यूनिट डिजिट जीरो नहीं आएगा? बोलो आएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जीरो के ऊपर आप कोई सी भी पावर लगा दो, जीरो तो जीरो ही होगा ना। जीरो का आप 10 बार गुणा करो, 20 बार करो, 25 बार करो, 30 बार करो, ऐसा थोड़ी है, जीरो तो जीरो ही आएगा। तो यहां से आप डायरेक्टली बोल देंगे कि सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 0। फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। तो आप लोगों का कंसेप्ट कुछ और है लेकिन आंसर कहीं और से आ गया। आप लोगों ने पढ़ा है कि ये n तक की क्रमागत घन वाली जो संख्या है उनका घन निकालो, आप क्यूब निकालो। तो ये तरीका अगर आपको पता हो तो आपका आंसर और कुछ आ सकता है। अब और कुछ आएगा तो प्रश्न और कुछ होगा, लेकिन आपको चाहिए क्या? यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट क्या है? 0। इसलिए इसका राइट आंसर आ जाएगा 0। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका वर्गों से रिलेटेड है। आप लोगों ने ये भी तरीका पढ़ा होगा। देखो कैसा कि 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालो। पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। देखो वो कैसा होता, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ऐसा लिखते हैं आप n प्लस 1, 2n प्लस 1 और बाई में लगाते हैं 6। अब रही बात सर इस फॉर्मूले की, तो सर फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे? तो फॉर्मूला याद मत रखो। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपको करना क्या है? सबसे पहले, और ये जो लास्ट वाली नंबर है ना आपको दिख रही है, कौन सी? ये वाली, ये है आपकी लास्ट वाली नंबर। कौन सी नंबर है? लास्ट वाली। देखो कैसे, 100, 1 प्लस 100। इधर से पहले आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, तो 200, और 200 को 1 में जोड़ेंगे। फिर आप मल्टीप्लाई लगाएंगे किससे? 6 से। आप देखो लगा सकते हो, देखो कैसे, आप यहां लगा सकते हो 6 से या 3 से लगा दो। 3 दूना 6, 3 छके 18, कितना बचा? 2, और 3 सते 21। 2 से भाग लगाओ कितने टाइम? 50 बार। अब सर आपको क्या पता लगा? तो आपको पता लगा कि सर इसका यूनिट डिजिट क्या है? 0। इसका क्या है? 1। इसका क्या है? 7। तो देखो 0, 1, 7, और आप किसी भी संख्या का 0 में गुणा कर लीजिए, ऑलवेज कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0। फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, देखो समझना। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6, 7 की पावर 7, 8 की पावर 8, 9 की पावर 9 और 10 की पावर 10। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। देखो अब फिर आप 1 की पावर आप लोग 1 करोगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। आप 2 की पावर 2 करोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। आप 3 की पावर 3 करोगे तो 27 आएगा। आप 4 की पावर 4 करोगे तो आपको 256 लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 के ऊपर पावर क्या है? एक सम संख्या, इसलिए इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। चलिए देखें इधर, या फिर आप लिख सकते हो सर 256। 5 का आप लिखोगे तो क्या आएगा? 3125। लेकिन आपको सिर्फ ध्यान किसको रखना है? सिर्फ यूनिट डिजिट को। ये 4, 1, 4, 7, 6, 5। 6 की पावर 6 रखेंगे तो आप लोग मुझे बताओ कि 6 के ऊपर भैया कितनी बड़ी संख्या आ जाए? यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 ही होगा। आगे 7 के ऊपर कितना? 7। सर आप कैसे गुणा करें? भैया बिल्कुल मत घबराओ,
जो पावर ऊपर लिखी है उसको आप भाग किससे लगाते हो? 4 से। अब 7 में अगर आप लोग 4 से भाग लगाओगे तो 7 की पावर 3 बचेगा, और 7 की पावर 3 का मतलब क्या? 343। आगे 8 की पावर 8 लगाओगे आप लोग। अब 8 की पावर अगर आपने 8 लगाई है तो इस 8 को आप भाग लगाओगे किससे? 4 से भाग लगाओगे। शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा तो आप लिखोगे 8 की पावर 4, और 8 की पावर 4 को आप लोगों ने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, अगर आपको पता हो तो ये 64 का वर्ग निकल कर आया था, और कितना आया था? 4096, और 4096 में यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। आप लोगों को यहाँ लग रहा होगा कि सर ये बड़ा हो रहा है, बिल्कुल बड़ा नहीं हो रहा, आप थोड़ा सा समझो, यूनिट डिजिट देखना है। 9 के ऊपर 9, अब 9 आ गया तो 9 का आपको पता है क्या है? और डिजिट कितना आएगा? 9 ही आएगा। और आप 10 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 आएगा। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ वो देखो, आपको लेना यूनिट डिजिट 1 और 4 कितना हुआ? 5। 5 और 7 कितना हुआ? 12। 12 और 6 18। 18 और 5 23। 23 और 6 29। 29 और 3 32। 32 और 6 38। 38 और आप देखो 38 और 9 को करना है, वैसे 38 और 9 47 होगा, पर 38 और 10 48। 48 में से एक गया 49, सॉरी 48 में एक गया 47, तो आप लोगों का आया 47। लेकिन सर यूनिट डिजिट कितना चाहिए? 7, और आपका ऑप्शन में है क्या 7? ऑप्शन में 7 तो नहीं आ रहा है, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है? देखो 1 का 1, 2 का 4, 3 का 7, और ये 4 का सही है, 5 का 6 का, 7 का आप लगाएंगे सही है, 8 का आप लोग लगाएंगे 6, 9 का 9 ये भी सही है, 10 का भी सही। एक बार और जोड़ लेते हैं, 1 और 4 कितना? 5। 5 और 7 12। 12 और 6 18। 18 और 5 23। 23 और 6 कितना हो जाएगा? 29। 29 और 3 कितना हो जाएगा? 32। 32 और 6 कितना हो जाएगा? 38। 38 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 47। कोई गलती नहीं हुई है, इसलिए आपका शायद ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन ई बना लो, और उसमें राइट आंसर आ जाएगा आपका 7। तो इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट आपका आ जाएगा 7। देखो प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, पर आपको समझना है, एग्जाम में आ चुका है पहले, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। शायद क्वेश्चन ही खत्म हो गए हैं। चलिए देखें इधर, शायद क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। देखें इधर, आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देते हैं जिनको आपको करना है, और इनका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, और भी क्वेश्चन है संख्या पद्धति में, जो आपका ये यूनिट डिजिट है इसका 3rd पार्ट आने वाला है कल, आप उसे ज़रूर देखिएगा। इससे भी बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न उसके अंदर रहेंगे। जैसे मैं आपको कुछ देता हूँ क्वेश्चन, अगर आप कर सकते हो तो कीजिएगा। पहला लिखता हूँ मैं आपके ऊपर क्वेश्चन 34, इसकी पावर है 93, फिर मैं इसकी पावर लगा देता हूँ 47। आप लोगों को निकालना है यूनिट डिजिट। सेकेंड क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और इसी प्रकार आप लोगों को लिखना है 500 फैक्टोरियल। ये कल के क्वेश्चन है आपके होमवर्क में, अगर आप कर सकते हो तो कीजिएगा, और अगर नहीं कर सकते तो कल आने वाला जो वीडियो है उसे जरूर देखिएगा, उसमें इनका सॉल्यूशन भी होगा और बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न भी होंगे। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपके सामने होमवर्क। देखो पहला होमवर्क तो ये है, सेकंड होमवर्क ये है, और थर्ड होमवर्क है आपके सामने 553, इसकी पावर है 93, प्लस है 85, और इसकी पावर है 49। आपको इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए उम्मीद है बच्चों, या उम्मीद है विद्यार्थियों या दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।